आज हम आपको ज़ोहरान ममदानी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली थी और इस रैली में ज़ोहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। 1979 की मेरी पैदाइश है। हमारे बड़े यहीं रहते आ रहे, हम इसी कस्बे के मूल निवासी हैं। निशान लगा गया जी, 3 दिन का टाइम दिया था आगे तोड़ फोड़ कर दो इसकी। हम क्यों करेंगे घर खाली? मोदी जी ने बनाया हमारा घर। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद। एक है वो ट्रंप जो लगातार ऐसे ऐसे बयान दिए जाता है जिसकी वजह से खास तौर पर हमारे देश की मीडिया से लेकर खुद नरेंद्र मोदी साहब को उसका नाम लेकर उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन जब उसी शहर के अंदर ट्रंप को चित करके ज़ोहरान ममदानी, जिनका सीधा संबंध हमारे देश से है, वो व्यक्ति चुनाव जीतते हैं, न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं, तो हमारे ही देश की मीडिया के पेट में मरोड़ उठती है। मैं पहले ही कह दिया, उन्हें दिक्कत नहीं है कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन है, न लेना देना हमारी देश की मीडिया को, लेकिन खास तौर पर यह बात इसलिए जरूरी है, एक तो ट्रंप को पटकनी दी, एक मुसलमान ने पटकनी दी और बेंजामिन नेतन्याहू का न्यूयॉर्क आने पर पाबंदी ना लग जाए। इस वजह से आज आपको दिखाऊंगा हमारे देश की मीडिया कैसे बिना किसी वजह से जहर उगलने में लगी हुई है। खबर यही नहीं है, आपको यह भी दिखाऊंगा एक तरफ ज़ोहरान ममदानी का मसला चल ही रहा है, अपने देश के अंदर भी क्या क्या हो रहा है, मुसलमानों वाला मसला है, तो वहीं नीतीश कुमार कई दिग्गज नेताओं की रैलियों का क्या हश्र हो रहा है बिहार में, वो भी देखते चलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये बयान सुनिए, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में एक खास वर्ग ज़ोहरान ममदानी की जीत को लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहा है और खुद को इंडियन मुस्लिम कहने वाले ज़ोहरान ममदानी की जीत पर खुशियां मनाई जा रही। लेकिन आज हम आपको ज़ोहरान ममदानी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली थी और इस रैली में ज़ोहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। ज़ोहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी पोस्ट से भरा पड़ा है जिनमें राम मंदिर का विरोध किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं। देखिए, मैडम ने पूरी कुंडली खोल कर रख दी। अभी ऋषि सुनक होते तो उनके बारे में नहीं है, ठीक है ना, कनाडा के पीएम के बारे में झुके जा रहे थे सारे, फिर बाद में पता लगा क्या हुआ। आप देखिए जेडी वेंस वाले मसले में आप इनसे कोई भी करवाइए, बस वो हिंदू होना चाहिए। अब आते हैं जो ज़ोहरान ममदानी की इन्होंने कुंडली खोली। देखिए, राम मंदिर का जो रास्ता साफ हुआ, आप इस बात को जरा गंभीरता के साथ सुनिए और समझिए क्या कहना जा रहा हूं मैं। राम मंदिर का जो रास्ता साफ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ। कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दो पक्ष पहुंचे, किसी भी अदालत में दो पक्ष पहुंचते हैं। फैसला जिसके पक्ष में आता है वो खुश होता है, जिसके पक्ष में नहीं आता वो नाखुश होता है। और संवैधानिक तौर पर, मैं तो पहली बात तो ज़ोहरान ममदानी तो छोड़ दो, मैं अपने ही देश में बोल रहा हूं, अगर राम मंदिर के फैसले से कोई असंतुष्ट है भी तो आलोचना और टिप्पणी करने का अधिकार उसको जाता है। इससे राष्ट्रवाद भारत का विरोधी है यह साबित नहीं होता कहीं से। लेकिन चूंकि राम मंदिर का मसला होगा, जिनका एजेंडा था वो खुद अयोध्या हारे बैठे हैं। सोचिए, अयोध्या की जनता ने जिन लोगों को हरा दिया, उसी राम मंदिर के नाम पर ज़ोहरान ममदानी को भारत विरोधी घोषित करने में तुले। अगर भारत विरोधी होते तो वो जवाहरलाल नेहरू को अपने पहले ही जीत के फौरन बाद जवाहरलाल नेहरू के एक पूरे कथन को स्पष्ट तौर पर नहीं बताते। ये नहीं सुना होगा, इनको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि इन्होंने मोदी को ही देश मान लिया है। जो मोदी का आलोचना करेगा वो देश विरोधी, और जो उनकी बहुत खोलकर तारीफ करेगा। और देखिए ना, एक सिंगर, अमेरिकन सिंगर ही है, जब वो तारीफ करती है तो कहा जाता है वो राष्ट्रवादी है। वो राष्ट्रवादी कैसे हो जाएगी? मतलब आप कोर्ट, मैंने बताया ना, कोर्ट में दो पक्ष पहुंचते हैं। और ये तो राम मंदिर का मसला में किसी भी पक्ष में देखिए, कहा नहीं जाता हम इस फैसले से खुश नहीं है। जब इस फैसले से खुश नहीं है किसी ने कह दिया तो वो देश विरोधी कैसे हो जाएगा, भारत विरोधी कैसे हो जाएगा? ये कैसे तय कर लिया अंजनोम कश्यप ने? दरअसल ये मसला सारा का सारा साहिब के इधर उधर घूमता हुआ नजर आता है। देखिए, तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए।
ये फिजूल की कहानियां बताकर कि वो भारत विरुद्ध, क्या भारत के लिए उन्होंने ये बोला है कि भारत में ये हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, भारत, ऐसे सब शब्द बोले? क्या उस आदमी ने ये बोला कि बड़ा मैं अपमानित महसूस करता हूं भारतीय होने पर? कभी बोला? किसने बोला था? इसको कहते हैं अपमानित करना भारतीयों को, भारत को। कि एक वक्त था जब भारतीय होने पर शर्म आती थी, किसने कहा था? इसे कहते हैं अपमानित करना। वो नहीं, उस पर बात नहीं करनी, हमें तो जौहरन ममदानी पर बात करनी है जो आका के खिलाफ बोल रहा है। तो खेल साला इनका आका का है। अब आइए अगला सुनिए। सुदर्शन न्यूज का तो आप जानते ही हैं, जागो 8 PM, किसको जगाने जा रहे हैं? न्यूयॉर्क की जनता को। न्यूयॉर्क का इस्लामीकरण, लंदन पेरिस के बाद अब न्यूयॉर्क की बारी। यानी लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, हर जगह अमेरिका में जब वहां की जनता जागती है, सुबह उठती है, तो बकायदा अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है कि हम 2-3 घंटे लेट आएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, आपको दिन और रात का तो पता होगा, हमारे यहाँ दिन हो रहा होता तो वहां रात होती है। तो जिस वक्त इनके एक कार्यक्रम 8 बजे चलता होगा, वहां सुबह हो रही होती है, वो कहेंगे हम पहले भी कार्यक्रम देखेंगे। वो BBC नहीं देखते, वो और कोई CNN वगैरह कोई सा नहीं देखते, वो अपने यहाँ के न्यूज चैनल नहीं देखते, वो सुदर्शन न्यूज देखते हैं। और देख लीजिए, न्यूयॉर्क का इस्लामीकरण, लंदन पेरिस के बाद अब न्यूयॉर्क की बारी। कर दिया, जबरदस्ती अपने मन से कर दिया, इस्लामीकरण हो गया। नीरा नायर का नाम भी जुड़ा हुआ है, कम से कम इस बात का थोड़ा इतना सा भी रख देना। तो देखिए, जनता इन्हें समझ चुकी है, इनका जिनकी रोजी रोटी ही हिंदू मुसलमान से चलती है, उनसे क्या ही कहे। अब आइए दावा क्या किया गया। एक वीडियो थी, हमारे पास भी आई थी, और हमने उसका, क्योंकि हमारी टीम पूरी आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, कभी कभी गलती हमसे भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर खबरें हमारी सफल होकर आती हैं, हम पूरा छान कर पहुंचाते हैं। तो ये वीडियो भी हमारे पास आई थी, जिसमें एक व्यक्ति चढ़ता है, वहां झंडे लगे हुए होते हैं अमेरिका के, उसे उतार फेंकता है। अब उसको इस्लामीकरण से जोड़ना है, उसे जौहरन ममदानी से जोड़ना है, उसे अमेरिका में मुसलमानों की बढ़ती ताकत और उससे जोड़ना है, कैसे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा इससे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, डराना है। तो डराने के दावों में क्या कर दिया, जौहरन ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद मुसलमानों ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी झंडे उतार दिए। जबकि दावा क्या सा है, सच्चाई यह है कि यह दावा गलत है। वायरल वीडियो हाल फिलहाल का नहीं, बल्कि यह नवंबर 2023 में फिलिस्तीन के समर्थन में हुए प्रदर्शन का है। फिलिस्तीन के लेकर जो प्रदर्शन हुआ था साल 2023 में नवंबर में, यानी कि हमले के तकरीबन 20-25 दिन बाद, 1 महीने बाद, उस वक्त का है। ठीक है, और इसको अब जाकर प्रसारित किया जा रहा है। जरा यहां क्या हो रहा है, ये BBC की रिपोर्ट है। तो जौहरन ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव जीत लिया। 34 साल के ममदानी 100 साल से भी ज्यादा समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे। जौहरन ममदानी पर उनकी मुस्लिम पहचान को लेकर हमले होते रहे हैं। वे ममदानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इजराइल पर अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री, अगर मैं ट्रंप की आलोचना करूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका का विरोधी हूं। अगर मैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इजराइल के खिलाफ है। किसी देश के राष्ट्र प्रमुख, और खास तौर पर वो देश जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेताओं को चुनता है, उन नेताओं का विरोध, उनके बयानों का, उनकी किसी योजना का विरोध करना उनके देश विरोधी होने का सबूत नहीं होता। लेकिन हमारे देश में तो किया ही ये जाता है कि बस साहेब की आलोचना करोगे तो तुम देश विरोधी हो। अब साहेब कुछ जाकर बोल दे, अपमानित महसूस करते थे और ये होता था, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। यहां क्या हो रहा है, 1979 की मेरी पैदाइश है। हमारे बड़े यहीं रहते आ रहे, हम इसी कस्बे के मूल निवासी हैं। निशान लगा गया जी, 3 दिन का टाइम दिया था कि तोड़ फोड़ कर दो इसकी। हम क्यों करेंगे घर खाली? मोदी जी ने बनाया हमारा घर, सरकार ने बनाया है। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूं। सहारनपुर में सिंचाई विभाग ने 300 से ज्यादा मकानों पर लाल निशान लगा दिए। ओके, अच्छी बात है, लगा दो, अवैध होंगे तो गिराओ, लेकिन कैसे अवैध है दरअसल में, इन पर बुलडोजर की तैयारी है। बिल्कुल, पूर्व PM इंदिरा गांधी के नाम पर 45 साल पहले कांग्रेस के MLA ने नहर किनारे कॉलोनी बसाई थी। मौजूदा सरकार ने इसमें कई PM आवास भी बनाए। मौजूदा सरकार ने, यानी मोदी जी की सरकार के वक्त, कई PM आवास इसमें बने। लोग टेंशन में है कि घर गया तो कहां जाएंगे। यही खबर एक बार मध्य प्रदेश से निकली थी। मध्य प्रदेश में दंगा हुआ और आप तो जानते हैं उसके बाद बुलडोजर चलता है, और किस समुदाय पर चलता है। वहां एक घर तोड़ दिया जिस पर PM आवास लिखा था, प्रधानमंत्री आवास के तहत मिला था। सोचिए, सरकारी योजना में भी अवैध तरीके से कब्जा करके घर बनाया जाता है। ये मुझे नहीं मालूम था, उस दिन पता लगा, और आज देखिए ये यही करने के लिए जाने जाते हैं। एक खास वर्ग को टारगेट कर दो, बस दूसरा वर्ग इससे खुश हो जाए, क्योंकि विकास करना नहीं, तमाशे यही है इनके पास। अदरवाइज देखिए, एक और
ये दो तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसमें बताया 26-27 अक्टूबर की रात गाजियाबाद पुलिस ने 4 मुस्लिम युवकों इरफान, शादाब, अमन और नाजिम को एनकाउंटर दिखाकर गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा था कि ये चारों यात्रियों को ऑटो में बैठाकर लूटते थे, ओके, लेकिन कोर्ट में इन युवकों ने बताया कि उन्हें थाने से सीधा जंगल में ले जाकर गोली मारी। इस पर कोर्ट ने महिला थानेदार से थाने की सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा, मगर उन्होंने बहाने बनाकर फुटेज देने से बचने की कोशिश की। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और महिला थानेदार के खिलाफ प्रकीर्णवाद मिसलीनियस केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही सीएमओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर चारों युवकों की डॉक्टरी जांच कर चोटों के निशान पर गिनने का निर्देश दिया गया। यह एनकाउंटर उस समय हुआ जब यूपी सरकार मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस के एनकाउंटर करवाने की पहल कर रही थी, लेकिन सच्चाई ये लगती है कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के नाम पर खुद अपराध कर दिया। उन्हें यह भी पता था कि विशेष धर्म के युवकों के साथ ऐसा करने से मामला ज्यादा सुर्खियों में आएगा, और ये होता भी रहा है। खैर, मसला गाजियाबाद से जुड़ा है, यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। और अब आप देख लीजिए, बिहार में जाकर जिस बुलडोजर और एनकाउंटर का जिक्र कर रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोर्ट ही ने, इस देश की अदालतों ने बुलडोजर कार्रवाई से लेकर ये लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर कई बार सवाल उठाए, कई बार। लेकिन कोर्ट ने अगर सवाल उठाए, उसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता किसकी? जौहरन ममदानी ने कैसे कह दिया। कोर्ट ने जब टिप्पणी की तो एक बार भी इनमें से कोई भी गोदी एंकर ने आकर नहीं कहा कि बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर वाली कार्रवाई पर ऐसे सवाल उठते रहे, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। हिम्मत और हैसियत नहीं इस देश की मीडिया की। लेकिन जौहरान ममदानी अगर राम मंदिर के मसले फैसले से खुश नहीं और कोई टिप्पणी की तो देश विरोधी हो जाएगा आदमी। खैर, आगे का देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, भीड़ देखिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, विजय। तो पूर्वी चंपारण से निकली तस्वीरें हैं गोविंदगंज की। नीतीश कुमार की रैली में जनता से ज्यादा खाली कुर्सियां। संभवतः पहली बार है कि बिहार में नीतीश कुमार पूरी तरह शून्य हो चुके हैं। बिहार में एनडीए का सूपड़ा साफ तय है, यह दावा किया जा रहा है श्रीनिवास बीवी की तरफ से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।